First of all, I can see a problem here. This is a big sharing artifact, and the reason is it's an N-gon here, and we do not want N-gons. So how can we avoid this? I think the best solution to avoid this would be this, and then you can remove this part. You'll have quads here, and it will be better than before. But then you have this loop going on, and you have to do something for this. I think I can merge it here, and I can move it completely, and here we go. We have our problem fixed. अब मैं सबको हाइड करूंगा और ये जो फालतू की एजेस हैं इन सबको मैं रिमूव कर सकता हूँ लाइक दीज। इसको रिमूव कर सकता हूँ पूरी तरह से क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है वैसे भी। और साथ में जो बीच वाली एज है इनका भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि फ्लैट सरफेस है, तो सबको मैं इस तरह से मर्ज कर देता हूँ। ये वाला यहाँ मर्ज हो जाएगा, एंड मैं इसको यहाँ मर्ज कर सकता हूँ और इस सबको यहाँ मर्ज कर सकता हूँ, एंड देन वी कैन डिलीट दिस पार्ट ताकि एक क्वाड रहे। बाकी इस केस में हमारे पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा इनकम हो गया, लाइक 1 2 3 4 5। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए मैं यहाँ पे एक लूप लगा सकता हूँ और फिर इसको यहाँ मर्ज कर सकता हूँ, एंड आवर प्रॉब्लम इज फिक्स नाउ। आई थिंक दिस पार्ट इज डन नाउ। अब मैं मिरर मॉडिफायर को अप्लाई करके बाकी के पार्ट को बना सकता हूँ। तो फिलहाल मैं इसका बैकअप बनाऊंगा, शिफ्ट दबा के इसको मैंने बैकअप में शिफ्ट कर दिया। और बैकअप में शिफ्ट करने के बाद पहली बात तो सिंक्रैप को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू वांट, बट क्योंकि सबडी से बाद में आ रहा है सिंक्रैप, तो अप्लाई करना बेस्ट चॉइस नहीं होगी यहाँ पर। सो जस्ट अप्लाई मिरर, एंड देन यू कैन मर्ज दिस विद दिस पार्ट। उसके बाद एम दबा के मर्ज कर देंगे बाय डिस्टेंस ताकि वर्टिसेस खुद ब खुद मर्ज हो जाए। सो दिस पार्ट इज डन नाउ। मैं वापस अपना सॉलिड मोड खोल लूँगा जो मेरे पास पहले था। ओके, सो हे भी आ। नाउ व्हाट्स लेफ्ट। अब ये वाली प्लेट बची है जो मुझको बनानी है, साथ में इसमें थोड़ा सा बोल्ट लगा हुआ है यहाँ पर। बाकी ये पीछे वाला पार्ट बचा हुआ है, साथ में ये ऊपर वाला पार्ट बचा हुआ है। ये बेसिक चीज़ों को छोड़कर बाकी आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन हियर। सो लेट्स फिनिश दिस पार्ट एज वेल। मुझको ये वाली चीज़ नहीं बनानी है ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे केस में जो हमारी फायर टॉर्च है उसमें ये सिर्फ ब्लो टॉर्च में ये नहीं आएगा। ये फायर टॉर्च है, फायर टॉर्च में ये वाला पार्ट होता है, बट ब्लो टॉर्च में इस पार्ट की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए हमारे पास ये है यहाँ पर, जो कि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। सो वी वॉन्ट बी नीडिंग दिस हियर नाउ। ये वाला पार्ट नीचे की तरफ निकल के आ रहा है, मुझे नहीं पता इसका क्या काम है, बट फॉर सम रीजन इट्स देयर। इस वाले पार्ट में ये चीज़ नहीं है। सो पर आई डोंट नो लाइक व्हाई इज इट इवन हियर, इनके बीच में स्पेस क्यों, ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। सो आई थिंक हवा वगैरह निकालने के लिए कुछ होगा। सो वीर कीपिंग इट। नाउ लेट्स मेक दिस पार्ट द बैक पार्ट। बैक पार्ट काफ़ी ईजी होगा। पहली बात तो मेरे पास ऑलरेडी स्क्रू है, तो यहाँ से मैं अगर इसको उठाऊँ, शिफ्ट दबा के पी दबा के इसको सिलेक्शन से अलग कर सकता हूँ मैं। फिर इसको सेलेक्ट करके इसी को मैं पीछे की तरफ मूव करूँगा जी वाई में। आई थिंक यहाँ से शुरू कर लेना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको। ओके, एंड ई पाए पीछे की तरफ लेके गए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना पीछे लेके जाएंगे। और इसके बाद थोड़ा सा और पीछे की तरफ जाएगा। अगेन यहाँ पर वही वाली प्रॉब्लम है, मेरे पास यहाँ पर हेक्सागन है, तो मुझको हेक्सागन बनाना पड़ेगा। उसके लिए मेरे पास वर्टेक्स काउंट होनी चाहिए 32 वर्टेक्स काउंट है। 36 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो 6 से डिवाइड होगा, आप हेक्सागन नहीं बना पाओगे क्योंकि 6 5 30 होता है। सो या दिस इज अ प्रॉब्लम। तो ऐसा करते हैं, इसके बीच में 3D कर्सर को हम पुट कर लेते हैं। शिफ्ट एस दबा के सेलेक्ट कर्सर टू सिलेक्टेड, और मैं इस पार्ट को डिलीट कर दूंगा। और यहाँ पर एक नया सिलेंडर लेंगे और इस बार इसमें हम 30 वर्टिसेस लेंगे ताकि हम हेक्सागन आसानी से बना सकें। नाउ मैं इसको रोटेट कर दूंगा एडिट मोड में आके और छोटा करूंगा, इतना छोटा कि उसको पूरी तरह से ट्रैप कर पाए। आई थिंक इतना रहना चाहिए ऑलमोस्ट। इसको थोड़ा सा वाई में मूव कर लिया, अबाउट हियर। नाउ इसमें इस वाले पार्ट को छोड़ के जो बाकी बचा हुआ पार्ट है कुछ इस तरह से, इस पार्ट को मैं आगे मूव कर लूँगा लगभग इतना, जितना इस तरफ है उतना ही इस तरफ है। तो ऐसा करते हैं, इन बीच वाले पार्ट को हटा देते हैं। कंट्रोल आर दबा के कंट्रोल बी से मैं इसको इस तरह से एक्सटेंड कर लूँगा ताकि दोनों तरफ बराबर विड्थ हो। नाउ इसको एक्सट्रूड करना है बस, तो अलॉन्ग नॉर्मल्स। और एक्सट्रूड करने के बाद मुझे इनको कन्वर्ट करना होगा हेक्सागन शेप में। और ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ पे सबडी का यूज़ करूँ, एक्चुअली यहाँ पर बेबल का यूज़ होकर आसानी से चीज़ें हो सकती है। सबडी खामों का टोपोलॉजी को बढ़ाएगा और कुछ नहीं करने वाला है। तो ऐसे ही मैं सारे फेसेस के साथ करूँगा। हर 6 फेस को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके उनको फ्लैट कर देना है। तो 1 2 3 4 5 एंड फ्लैटन सेम ईयर। तो ये मेरी हेक्सागन शेप बन गई है। अब मुझे यहाँ पर बूलियन यूज़ करने की जरूरत, मतलब सॉरी सबडी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन यूज़ बेवल ईयर। हालांकि यहाँ पे मुझे होल्स की ज़रूरत है, तो इसमें से ये वाला फोर्सन निकलेगा बाहर की तरफ और मैं इसको इस तरह से इस तरफ एक्सट्रूड कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे सबडी की ज़रूरत पड़ेगी, बट मैं इसको ऐसा नहीं बनाने वाला हूँ। मैं इसको वैसा बनाऊंगा जैसे मेरी वाली इमेज में था। सो इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल, और मैं दूसरी वाली इमेज को लेता हूँ और ये वाला पार्ट मैं कुछ इस तरह से मॉडल करने वाला हूँ। वैसे ये इन्होंने पूरी तरह से बोल्ट बनाया था मैंने पिछली बार, इस बार मैंने दो शेप्स एक साथ बनाई है। खैर मैं बोल रहा था इस वाले पार्ट के लिए मुझे सबडी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये चीज़ सबडी से ही हो पाएगी। बेवल से हो सकती है बट बेवल इज़ गोइंग टू मेक इट टफ। सो आई थिंक सबडी विल बी बेटर। सो इस वाले पार्ट को मुझे सेपरेट करना पड़ेगा। सो यहाँ से मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ। पूरे पूरे पार्ट को सेलेक्ट करूँगा, पी दबा के अलग कर देना।
और इस वाले पार्ट में जो होल है इसको अंदर की तरफ लेके जाएंगे वाई में, इस तरह से, ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना। और यहाँ पर लगाऊंगा मैं सिर्फ इस वाले पार्ट को, तो मैंने अलग ही कर दिया है ऐसे। अच्छा ये वाला फेस बच गया शायद, सो डिलीटेड। और इसको मैं ऑरिजिन्स, और इसका ओरिजिन मैंने बीच में सेलेक्ट कर दिया। नाउ कंट्रोल ए, स्केल वगैरह अप्लाई कर दो, क्योंकि अगर आप बेवल लगाने वाले हो तो बेवल से पहले स्केल और रोटेशन को अप्लाई करना ज़रूरी होता है। नाउ गो हियर, जनरेट बेवल, और वर्टिस 2 रखेंगे, थोड़ा सा कम रखेंगे इसको, ज़्यादा नहीं। हाँ इतना ठीक रहेगा। राइट क्लिक, सेट ऑटो स्मूथ। सो या दिस इज़ लुकिंग मच बेटर। इस वाले पार्ट में शायद मैं इस वाली एज को यहाँ से इसको अच्छा ये वाला फेस पूरा है मेरे पास, तो आई दबा के इसको मैंने सेलेक्ट किया एंड इसको मैं अंदर की तरफ लेके जाऊँगा और फिर डिलीट कर दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया था। शायद और ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं इसको। हाँ अब ठीक लगेगा। या इट्स लुकिंग गुड नाउ। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। इस वाले पार्ट को मैं पीछे की तरफ लेके जाऊँगा, ज़्यादा पीछे नहीं जाना है। अगर मैं इसकी थिकनेस देखूँ कि कितना दूर तक जा रहा है, तो आई थिंक सिर्फ इतना ही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दूर आ गया है यहाँ से। शायद मुझे इस वाले पार्ट को पीछे की तरफ खींचना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही क्लोज है। अगर मैं अपने रेफरेंस इमेजेस को देखूँगा तो ये हाँ ज़्यादा क्लोज आ रहा है, तो मुझे इस पूरे पार्ट को पीछे की तरफ मूव कर लेना चाहिए, शायद इतना। और इस वाले पार्ट को सेलेक्ट करके मैं इस तरफ मूव कर दूंगा। हाँ अब ठीक रहेगा, दिस इज लुकिंग बेटर। तो इस वाले पार्ट को मैं इधर से अंदर की तरफ लेके जाऊंगा ताकि अंदर तक जाए, और यहाँ से फिर मैं इस वाले पार्ट को बनाने वाला हूँ। आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही थिक है, सो आई शुड मेक इट स्मॉलर। आई थिंक इतना ठीक रहेगा। सेम चीज़ मुझे यहाँ भी करनी चाहिए, तो इस पूरे पार्ट को सेलेक्ट करूँगा एंड ऑल्ट एस, या इतना ठीक रहेगा। कंट्रोल 2 दबा के राइट क्लिक करके इसको ज्योमेट्री में ओरिजिन सेट कर दूंगा, एंड देन इस वाले पार्ट से ई एंड एस। तो ई एस दबाने के बाद थोड़ा सा और इसको स्केल करूंगा मैं, देन ई एस, और इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ ले आऊँगा कुछ इस तरह से, ताकि ये इस तरह से अंदर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे, समथिंग लाइक दैट। बीच में एक और लगा लेंगे, बाद में देखते हैं वैसे उस चीज़ को। तो उसको मैं वाई में लेके जाऊँगा एंड फिल कर दूंगा आई दबा के। इतना होने के बाद इन सारे एजेस को सेलेक्ट करूंगा। मैंने शायद बीच वाले को सेलेक्ट कर लिया, तो इस तरह से बाहर के जितने भी सराउंडिंग में है सबको सेलेक्ट कर लेना है एंड कंट्रोल बी, और इसको पेवल कर देंगे एंड here we go। तो बाहर के इस तरह से एज को सेलेक्ट करना है एंड I think everything is selected now। control B and bevel, and yeah it's looking much better than before। शायद यहाँ पर ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो मैं इसको इस तरह से कर दूंगा ताकि ये ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे। बाकी यहाँ पर थोड़े बहुत ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं, इन ग्रुप्स को आप बना सकते हो यहाँ पर, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि इन ग्रुप्स को आप नॉर्मल मैप का यूज़ करें, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ बनाने बैठ गया तो मुझे इसको काफ़ी हाई टोपोलॉजी में काम कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आई थिंक हम फिलहाल इसको फ्लैट ही रखेंगे, ज़्यादा हाई डिटेल में नहीं जाएंगे। नाउ वी कैन गो आउट। इसको इससे हम ज्वाइन कर सकते हैं चाहे तो, बट इसके पास लगा हुआ है बेवल एंड इसके पास लगा हुआ है सबडी। वैसे इसके पास भी हम बेवल के बाद सबडी लगा सकते हैं, बेवल का वो कम कर सकते हैं, ये भी अच्छा ही लगेगा। तो ये वाला पार्ट हमारा डन हो गया है। अब बनाते हैं इस वाले पार्ट को। ये पार्ट काफ़ी इजी है, इसमें हालांकि बूलियन का यूज़ हो रखा है। तो सी निकल के आ रही है, सी में से इस तरह से ये वाला कुछ कॉनिकल शेप निकल के आ रही है। सो सी बनाना तो इजी होगा, कर्व का यूज़ कर सकते हैं हम। बाकी ये वाला पार्ट थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। सो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ये वाली चीज़ वैसे बाहर की तरफ निकली हुई है, तो जो मैंने अंदर की तरफ इसको निकाला था दैट वॉज नॉट अ गुड डिसीजन एट ऑल। सो डिलीट व्हाट दिस इज, सेम हियर, डिलीटेड।
ओके, सो दिस पार्ट इज ऑल्सो डन। नाउ इन वाले पार्ट को पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे बोल्ट बनेगा। अब इस वाले पार्ट में जो मैंने बनाया था इसके पास बोल्ट नहीं था, लेकिन जो मेरे रेफरेंस में मुझे यहाँ पे बोल्ट दिख रहा है। तो सिंपल से आपको सेलेक्ट करना है, पी दबा के इसको फुल कर देना है, देन सेलेक्ट इट एंड ई वाई एंड बोल्ट थोड़ा ऐसा दिखने वाला है ये। तो इतना सेलेक्ट किया, फिर दबा के इसको इंसर्ट किया मैंने। सिंपल सा फ्लैट बोल्ट है, तो मैंने तो फिर भी काफ़ी सही बना दिया है। इस वाले फेस को सेलेक्ट करके हम थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके चल सकते हैं। सेम चीज़ में है ग्रुप लगा लूँगा। हाँ, अब ज़्यादा ठीक लग रहा है। बाकी इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। पूरे को सेलेक्ट किया एंड स्केल इट कुछ इस तरह से एंड जी वाई। हाँ, अब फिर भी ठीक लग रहा है ये। इट्स डन। इसको थोड़ा सा राइट क्लिक करके शिफ्ट ऑरिजिन टू ज्योमेट्री एंड यहाँ रख दूंगा मैं। इस वाले पार्ट को खुला ही रहने देंगे, इसमें कुछ खास नहीं करना। इसको बस थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा मैं। एंड आई थिंक दिस इज डन। इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट? हाँ, ये वाली दिक्कत हो गई, जो होल्स हैं इन होल्स को पूरी तरह से अंदर तक लेके जाना है या फिर ऐसे रहने देना। आई थिंक ऐसे रखते हैं फिलहाल। ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम सेलेक्ट करके सारे फेसेस को ई और फिर मैं इंडिविजुअल ऑरिजिन सेलेक्ट करूंगा एंड एस, ताकि स्केल होकर थोड़ा बाहर की तरफ आ सके। ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना ही बहुत रहेगा। तो ये ऑलरेडी अच्छा लग रहा है। ये वाला पोर्शन वैसे भी दिखेगा नहीं, और अगर दिख भी रहा है तो ऐसा कर सकते हैं कि इस पूरे पार्ट को ही कॉपी करके अंदर की तरफ मर्ज कर सकते हैं, एग्जैक्ट ऐसा कि ऐसा ही, ताकि होल पूरे में कैरी हो सके। बट आई डोंट थिंक वी नीड टू डू दैट, क्योंकि हमको थोड़ी सी मैस बचानी है। और अगेन डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। आप इस पर सॉलिडिफाई लगा सकते हो, और सॉलिडिफाई लग के ही चीज़ ऑलरेडी अच्छी लगेगी। सेम इसी को कॉपी करके आप अंदर पुट कर सकते हो, और ये पूरा इस तरह से कैरी होगा, और ये फेस इस तरह से पीछे तक जा सकता है। फिलहाल मैं इसको ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पीछे तक लेके चला जाऊँगा। ये वाला पोर्शन वैसे भी उससे ढक जाएगा कवर से, तो ये चीज़ें इतनी दिखेंगी नहीं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। हाँ, इस वाले पार्ट में शायद इस तरह से होल खुला रहेगा जो मैंने खोल रखा है। सो या अब ये नीचे वाला पार्ट बनाते हैं, उसके बाद हम इस ऊपर वाली प्लेट को बनाएंगे एंड देन वी आर डन।